मेंढकों को बादशाह की चाहत। बहुत सारे मेंढक तालाबों और दलदलों में खुशी खुशी रहा करते थे। एक रोज बहुत जोरों शोर से एक जगह जमा हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ऐ हमारे खुदा, हमारे लिए एक बादशाह भेज दे जो हम पर हुक्मरानी करे, हमारा चाल चलन दुरुस्त करे, हमारी इस्लाह करे और हमें ईमानदारी और दयानतदारी की राह दिखाए। खुदा ने गैब से एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल दिया और कहा कि यही तुम्हारा बादशाह है। लकड़ी अचानक जो पानी में गिरी तो जोरदार आवाज हुई और पानी हिलने लगा। इससे मेंढक डर गए और लकड़ी के पास ना आए। मगर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि लकड़ी बिल्कुल हिलती ही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते उसके करीब गए और उन्हें मालूम हुआ कि इससे उन्हें कोई खतरा नहीं है। फिर वो बादशाह यानी लकड़ी के ऊपर चढ़ बैठे और बेखौफ होकर उसके साथ बेपरवाही का सुलूक किया। चंद दिन बाद मेंढक उस लकड़ी के बादशाह से तंग आ गए और दोबारा खुदा से कहने लगे कि हम ऐसा बादशाह नहीं चाहते, हम इससे खुश नहीं हैं, हमें दूसरा बादशाह चाहिए। इस पर खुदा ने उनके लिए एक सारस परिंदा भेज दिया। सारस ने आते ही एक एक मेंढक का शिकार करना शुरू कर दिया। अब मेंढक परेशान हुए और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज की, क्या आप हमें कोई दूसरा बादशाह इनायत करें या हमें हमारी पहली हालत पर ही ले आएं? जवाब मिला, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अपनी खुशी से इसको मांगा था। अब मुनासिब यही है कि तुम अपने गुनाह की सजा पाते रहो। इस कहानी से सीखे जाने वाले चंद सबक। नंबर 1, मांगने से पहले सोचें, जल्दी ना करें। मेंढकों ने बगैर सोचे समझे बादशाह मांग लिया। लकड़ी का बादशाह अच्छा नहीं लगा तो झट से बदलने की जिद की। कोई भी बड़ी तब्दीली मांगने या करने से पहले खूब सोच लें, कहीं ऐसा ना हो कि नया बादशाह या नई चीज़ पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो। नंबर 2, जो चाहें उसकी जिम्मेदारी लें। जब मेंढकों को सारस ने खाना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारी अपनी पसंद का नतीजा है। जब आप कोई फ़ैसला करते हैं, जैसे कोई नया खेल या नया लीडर चुनते हैं, तो आपको उसके अच्छे या बुरे नतीजे को कबूल करना पड़ता है। नंबर 3, शोर शराबे से मत घबराएं। मेंढकों को पुरसुकून लकड़ी का बादशाह पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि बादशाह ताकत दिखाए और कुछ मज़ेदार काम करे। ज़रूरी नहीं कि जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला नज़र आए या जो हर वक्त शोर मचाता रहे वही आपके लिए सबसे अच्छा हो। जो शख्स या चीज़ खामोशी से आपको महफूज रखती है और आपका भला करती है, वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, बेशक वो बोरिंग लगे। हमें अच्छी चीज़ों को उनके देखने या बोलने के अंदाज़ की वजह से रद्द नहीं करना चाहिए। नंबर 4, थोड़ा सब्र करना सीखें। लकड़ी का बादशाह फ़ौरन हिला नहीं, तो मेंढकों ने फ़ौरन उसे बेकार समझ लिया और सब्र नहीं किया। चीज़ों को समझने और नए लोगों को जांचने के लिए थोड़ा इंतज़ार करें। जल्दी में किसी को अच्छा या बुरा मत कहें। नंबर 5, आज़ादी की कदर करें। मेंढक पहले आज़ाद और खुश थे, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी की कदर नहीं की और उससे बेजार हो गए। अपनी आज़ादी, अच्छे हालात और सुकून को मामूली मत समझें। जब आप आज़ादी की कदर करना छोड़ देते हैं तो कोई जालिम आकर आपकी आज़ादी छीन सकता है। आपको इस कहानी में क्या सबक मिलता है? कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।